हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निकी प्रधान और सलीमा टेटी को किया सम्मानित। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व करने वाली सलीमा टेटी और निकी प्रधान के सम्मान में आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कल 50-50 लाख रुपए का चेक और एक स्कूटी और लैपटॉप के साथ स्मार्टफोन देकर सम्मानित किया है। इसके साथ ही इधर राज्य में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट जल्द है। एक बड़ी खबर की, झारखंड में डॉक्टरों की सुरक्षा के प्रति सरकार गंभीर है। जल्द ही सरकार मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की तैयारी में है। ये बातें स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने कल कही है। रांची में कोरोना संकट काल में सेवा का उदाहरण पेश करने वाले नेत्र चिकित्सकों के सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए ये बातें कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जैक बोर्ड की ओर से जारी रिजल्ट की विसंगतियां हो दूर। जैक बोर्ड के द्वारा रिजल्ट में विसंगतियों को ले आयशा ने सवाल खड़े किए हैं। इसे दूर करने को लेकर आयशा का प्रतिनिधिमंडल जैक बोर्ड के अध्यक्ष अरविंद सिंह से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में कक्षाएं बाधित रही, ऐसे में नई पद्धति से रिजल्ट प्रकाशित किया गया, लेकिन 11वीं और एक्स रेगुलर छात्रों को फेल कर दिया गया है। जैक बोर्ड से सभी फेल विद्यार्थियों को पास करने की मांग की गई है। वहीं दूसरी ओर शिक्षकों की समस्याओं से सचिव को कराया अवगत। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ झारखंड प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजेंद्र चौबे और मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने बुधवार को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राहुल शर्मा से मिलकर प्रदेश के प्रारंभिक शिक्षकों की ज्वलंत समस्याओं से अवगत कराया है। कोविड संक्रमण काल में शिक्षकों की ऑनलाइन बायोमेट्रिक उपस्थिति पर पुनर्विचार करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से आज भी होगी भारी बारिश। राज्य में मानसून एक बार फिर से पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। बुधवार को भी कहीं कहीं भारी बारिश हुई है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज भी बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। शेष जिलों में हल्के से लेकर माध्यम दर्जे की बारिश होने का अनुमान है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट से। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 14 नए मरीज मिले हैं, जिसमें देवघर से 2, धनबाद से 1, गढ़वा से 1, हजारीबाग से 1, खूंटी से 3, लातेहार से 1, रामगढ़ से 1 और रांची से 4 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 26 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसमें बोकारो से 1, चतरा से 2, देवघर से 3, धनबाद से 1, पूर्वी सिंहभूम से 1, गढ़वा से 2, गुमला से 3, खूंटी से 1, लातेहार से 2, लोहरदगा से 1, रामगढ़ से 3, रांची से 2, साहिबगंज से 2 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 2 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में एक्टिव केस की संख्या घट करके 196 हो गई है, जिसमें बोकारो में 5, चतरा में 3, देवघर में 12, धनबाद में 24, दुमका में 1, पूर्वी सिंहभूम में 12, गढ़वा में 2 एक्टिव केस है, जबकि गिरिडीह में 2, गोड्डा में 3, गुमला में 4, हजारीबाग में 2, जामताड़ा में 3, खूंटी में 8, कोडरमा में 18, लातेहार में 5, लोहरदगा में 7, पाकुड़ में 7, रामगढ़ में 13, रांची में 60, साहिबगंज में 5, सरायकेला में 4, सिमडेगा में 5 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 3 एक्टिव केस है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों को वेतन देना ऐतिहासिक कदम। लोहरदगा जिले के राजनीतिक कार्यकर्ता आलोक कुमार साहू ने झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के उस निर्णय का स्वागत किया है, जिसमें उन्होंने बिहार के तर्ज पर झारखंड में भी पारा शिक्षकों को नियमित करने की बात कही है, साथ ही वेतनमान देने का बात कही है। उन्होंने कहा है कि झारखंड के 65,000 पारा शिक्षकों को शिक्षक दिवस से पहले राज्य सरकार बड़ा तोहफा देगी। उन्हें बिहार के तर्ज पर 5200 से लेकर 20,200 का वेतनमान दिया जाएगा। शिक्षकों को 2400 से लेकर 2800 ग्रेड पे भी मिल सकता है। इसमें टेट पास प्रशिक्षित पारा शिक्षकों को सीधा लाभ दिया जाएगा और बाकी के लिए 3 समिति परीक्षा ली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग को लेकर भाकपा माले ने दिया धरना। इधर रणधीर वर्मा चौक धनबाद पर मार्क्सवादी समन्वय समिति और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के द्वारा
कल धरना प्रदर्शन किया गया। मौके पर बगोदर के भाकपा माले विधायक विनोद सिंह ने कहा है कि हेमंत सरकार को रोजगार और विभिन्न अनुबंध कर्मियों के मानदेय समेत तमाम समस्याओं को जल्द से जल्द निपटाने की जरूरत है। साथ में उन्होंने कहा है कि धनबाद में प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज मामले पर भी हेमंत सरकार को अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए बताया है कि झारखंड में नौकरी के लिए तमाम पास आउट छात्रों को अविलंब रोजगार प्रदान किया जाए, जिससे कि झारखंड की जनता की उम्मीद बरकरार रहे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एचईसी के कामगारों को वेतन देने पर बनी सहमति। एचईसी संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में बुधवार को कामगारों के द्वारा मुख्यालय का घेराव किया गया। वहीं आंदोलन में भारी संख्या में कामगारों ने भाग लिए। प्रबंधन के मोर्चा के पदाधिकारियों से वार्ता के दौरान इस बात पर सहमति जताई है कि कामगारों का बकाया 75% और अफसरों का बकाया 25% 13 अगस्त को देने की बात कही है। वहीं बाकी 25% इसी महीने के अंत तक देने की बात कही है। इस सहमति के साथ ही कामगारों ने आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब जमीन के कागजात निकालना होगा आसान। इधर रांची जिले के लोगों के लिए अच्छी खबर है। शहर के लोगों को अब जमीन की सर्टिफाइड कॉपी बस एक क्लिक में मिल जाएगी। इसके लिए रिकॉर्ड रूम का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। निबंधन विभाग के निर्देश पर कचहरी चौक स्थित मुख्य रजिस्ट्री कार्यालय में पूरे जिले के जमीन का डिजिटल दस्तावेज तैयार कर लिया गया है। 1947 से अब तक के जमीन का दस्तावेज कंप्यूटर में फीड कर दिया गया है। दस्तावेज डिजिटल रूप से तैयार कर लेने से फाइल गुम हो जाने या नष्ट हो जाने की चिंता समाप्त हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी आईटीआई में ऑनलाइन नामांकन शुरू। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित सरकारी समन्वय आईटीआई कुंजरा और आईटीआई कुड़ू और महिला आईटीआई लोहरदगा में शैक्षणिक सत्र 2021 से 23 में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक छात्र छात्राएं नामांकन के लिए 20 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही इधर नीट और एमडीएस में दाखिले के लिए काउंसलिंग 20 से। केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि नीट एमडीएस दाखिले के लिए काउंसलिंग 20 अगस्त से 10 अक्टूबर के बीच की जाएगी, जिसके लिए पिछले साल परीक्षा आयोजित की गई थी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मेडिकल कॉलेजों में नामांकन शुरू करने की मांग। रिम्स के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मिलकर हजारीबाग मेडिकल कॉलेज, दुमका मेडिकल कॉलेज और पलामू मेडिकल कॉलेज में नामांकन शुरू करने की मांग की है। इस मौके पर तीनों मेडिकल कॉलेजों के सदस्य मौजूद थे, जिसमें उन्होंने बताया है कि तीनों मेडिकल कॉलेजों में पिछले साल नामांकन नहीं होने से स्टूडेंट्स काफी परेशान हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, क्षमता विकास के लिए 1 से शिक्षकों की ट्रेनिंग। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों की 1,05,000 शिक्षकों की 1 सितंबर से ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। विषयों में दक्ष बनाने के लिए दी जाने वाली ट्रेनिंग की लॉन्चिंग 15 अगस्त को केंद्र के स्तर पर की जाएगी। प्राथमिक विद्यालयों के सभी शिक्षकों को इसकी ट्रेनिंग लेनी होगी। मार्च 2022 तक चलने वाली ट्रेनिंग में कुल 12 कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा। हर महीने 2-2 कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा। दीक्षा पोर्टल पर निष्ठा के तहत ट्रेनिंग दी जाएगी और हर ट्रेनिंग के बाद शिक्षकों को सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चैम्बर की बैठक में रेल किराए पर हुई चर्चा। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की रेलवे उप समिति की कल बैठक हुई। सामान्य दिनों की तुलना में वर्तमान में परिचालित स्पेशल ट्रेनों में रेलवे के द्वारा सभी श्रेणियों के आरक्षण शुल्क के किराए में वृद्धि से यात्रियों के समक्ष हो रही कठिनाइयों पर बैठक के दौरान चिंता जताई गई है। लॉकडाउन से पहले स्पेशल ट्रेनों का किराया सामान्य दिनों की तरह चलने वाली ट्रेनों के समान होता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद से अब तक स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों को सामान्य ट्रेनों की तुलना में अतिरिक्त शुल्क चुकाना पड़ रहा है, जो तत्काल टिकट के बराबर है। आपको बता दें, लगभग 15 महीने से सीनियर सिटीजन यात्रियों और शहीद सैनिकों के विधवाओं और किसानों के साथ ही औद्योगिक श्रमिकों और विद्यार्थियों को रेल किराए में मिलने वाली छूट की सुविधा को अब तक बहाल नहीं किया गया है। इस पर विचार करने की जरूरत है। इसके साथ ही इधर 8 जिलों के डॉक्टरों ने नहीं लिया प्रशिक्षण। राज्य में संभावित तीसरी लहर को लेकर राज्य सरकार पूरी तैयारी में जुट गई है। अस्पतालों को संसाधन संपन्न बनाया जा रहा है। चिकित्सक और पाराकर्मियों को प्रशिक्षित की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कुछ चिकित्सक और चिकित्सा कर्मी इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ऐसे ही मामला राज्य के 8 जिलों में देखने को मिला है। पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, बोकारो, देवघर, चतरा, दुमका, गढ़वा और गिरिडीह
के चिकित्सक और पारा कर्मियों ने अपने निर्धारित अवधि में प्रशिक्षण नहीं लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड पुलिस के 33 अफसरों और कर्मियों को पुलिस पदक। झारखंड पुलिस के 33 अफसरों और कर्मियों को स्वतंत्रता दिवस के दिन मुख्यमंत्री के हाथों वीरता के लिए पुलिस पदक दिया जाएगा। बुधवार को पुलिस मुख्यालय ने सभी 33 अफसरों और कर्मियों की सूची जारी की है। साथ ही इधर मनरेगा को पारदर्शी बनाने की कोशिश से घट रहे रोजगार। इधर मनरेगा को प्रभावी और पारदर्शी तरीके से लागू करने की कोशिश से रोजगार के गिरते आंकड़े के रूप में सामने आ रही है। जुलाई के बाद अब अगस्त में भी रोजगार सृजन में गिरावट आने की संभावना जताई जा रही है। वजह अगस्त से मनरेगा में प्रभावी नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम लागू की गई है। वहीं बता दें, जुलाई महीने में मनरेगा में 6,19,1164 मानव दिवस ही सृजित हो सका है। वहीं बताते चले, नेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम अगस्त में सिर्फ 25% पंचायतों में ही लागू हो सका है, जबकि सितंबर में इसे पूरे राज्य में लागू किया जाना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रतिबंधित पान मसाला के बड़े व्यापारियों पर होगी कार्रवाई। इधर राजधानी में प्रतिबंधित पान मसाले के बड़े व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, जिले में तंबाकू नियंत्रण अधिनियम की विभिन्न धाराओं का सख्ती से अनुपालन भी कराया जाएगा। रांची डीसी छवि रंजन ने इस संबंध में तंबाकू नियंत्रण के लिए गठित त्रिस्तरीय धाबा दल की 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही इधर 27% आरक्षण की मांग को लेकर आजसू के द्वारा लगातार चलाया जा रहा हस्ताक्षर अभियान। बड़कागांव प्रखंड आजसू पार्टी के तत्वाधान में सामाजिक न्याय मार्च अभियान का चौथा दिन बड़कागांव के कोयलांग गांव में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। हस्ताक्षर अभियान में सरकार के द्वारा किए गए वादे को पूरा न करने को लेकर स्मरण पत्र पर हस्ताक्षर कराया गया। साथ ही सरकार के द्वारा किए गए सभी वादों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जान भी गंवानी पड़े लेकिन 3 सूत्री मांगे नहीं छोड़ेंगे। इधर चतरा जिले में बुधवार को विस्थापित विकास संघर्ष समिति के बैनर तले एनटीपीसी के विरुद्ध बीते 11 जनवरी 2021 से 3 सूत्री मांगों को लेकर चल रहे धरना प्रदर्शन को कोविड-19 के चलते बीच में ही स्थगित किया गया था, जिसे पुनर्जीवित करते हुए बुधवार से 6 गांव के विस्थापित भूमि रैयतों के द्वारा पुनः अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है। जिसमें बताते चले कि जब तक एनटीपीसी टंडवा के द्वारा 3 सूत्री मांगे नहीं मानी जाती है, तब तक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करते रहने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही इधर 16 से लेकर 19 अगस्त तक निकलेगी जन आशीर्वाद यात्रा। भाजपा के द्वारा 16 से लेकर 19 अगस्त तक जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी 16 से लेकर 19 अगस्त तक निकाली जाने वाली भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा में हिस्सा लेगी। साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों के लिए ऑनलाइन बायोमेट्रिक उपस्थिति जरूरी। स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बुधवार को कार्यालय आदेश जारी किया है। आदेश में उन्होंने कहा है कि 6 से कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं चलेगी और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के आदेश के आलोक में शिक्षकों की ऑनलाइन बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य है। वहीं इधर सरकारी शिक्षकों की सेवा संतुष्टि का आदेश जारी। सरकारी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं के सेवा संतुष्टि का आदेश शिक्षा अधीक्षक कार्यालय की ओर से जारी कर दिया गया है। कहा है कि सरकारी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं की सेवा संतुष्टि नियम अनुसार किया जाना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्राथमिक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। इधर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में प्राथमिक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति के खिलाफ दाखिल याचिका पर कल सुनवाई हुई है। सुनवाई के बाद अदालत ने प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि अगर कोई गलती से नियुक्ति पा लेता है तो उसी के आधार पर किसी दूसरे को नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। इसके बाद अदालत ने प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसान सम्मान निधि का होगा स्पेशल ऑडिट। झारखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का स्पेशल ऑडिट किया जाएगा। छोटे किसानों को राहत देने के लिए शुरू की गई इस योजना में जमकर धांधली होने की जानकारी मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। केंद्र की पहल पर महालेखाकार किसानों के चयन में हुई गड़बड़ी और उनके खातों में की गई करोड़ों रुपए की अवैध निकासी की जांच करेंगे। ऑडिट के दौरान इस तथ्य की विशेष रूप से पड़ताल की जाएगी कि किस किस स्तर से कैसे गड़बड़ियां हुई है। अभी बोकारो, चतरा, हजारीबाग, जामताड़ा, रामगढ़, सरायकेला खरसुआ और पश्चिमी
सिमुम जिले के सभी प्रखंडों में ऑडिट किया जाएगा, क्योंकि इन 8 जिलों में भारी गड़बड़ी होने की जानकारी मिली है। झारखंड के 18,236 फर्जी किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 13,44,45,000 रुपए ट्रांसफर हुए हैं। सालाना 6,000 रुपए का लाभ लेने वाले गरीब किसानों की सूची में करोड़पति भी शामिल है। पूर्व विधायक, व्यवसायी और सरकारी नौकरी करने वालों के बैंक खातों में भी पीएम किसान सम्मान निधि की राशि ट्रांसफर हुई है और लाभुकों में कई नाबालिग भी शामिल है। इसके साथ ही इधर हर परिवार को 5 डिसमिल जमीन या 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। इधर मगध के कार्यवाहक पीओ नवीन कुमार ने बताया है कि कुंडी और देवलगढ़ गांव के हर विस्थापित परिवारों को सीसीएल की ओर से 5 डिसमिल जमीन या फिर 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा सरकार की गाइडलाइन के अनुसार घरों का मूल्यांकन करवाकर उसका मुआवजा सीसीएल के द्वारा भुगतान किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शहर में 2 लाख पौधे लगाएगा निगम। शहर की हरियाली वापस लाने के लिए रांची नगर निगम जल्दी पौधारोपण अभियान शुरू करेगा। इसके तहत शहर में 2 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। ये पौधे सड़क के किनारे, नदी, तालाब और अतिक्रमण मुक्त खाली जमीन पर लगाए जाएंगे। अगस्त महीने के अंत तक एजेंसी का चयन कर उसे पौधारोपण के लिए जगह बता दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 7वां वेतनमान लागू होने के 5 वर्ष बाद भी विश्वविद्यालय कर्मियों को मिल रहा 6ठा वेतनमान। इधर रांची यूनिवर्सिटी समेत राज्य के 7 विश्वविद्यालय के लगभग 5,000 कर्मियों को अभी तक 6ठा वेतनमान मिल रहा है, जबकि 7वां वेतनमान लागू हुए 5 वर्ष बीत गए हैं। बताते चले कि शिक्षकोत्तर कर्मचारी संघ के द्वारा 7वें वेतनमान को लेकर राजभवन के समक्ष धरना भी दिया गया था। तब नेता प्रतिपक्ष के रूप में हेमंत सोरेन सरकार ने कहा था कि सत्ता में आते ही 7वां वेतनमान लागू कर दिया जाएगा। वहीं इधर राज्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षकोत्तर कर्मचारी महासंघ के द्वारा कुलपति को अनुबंध कर्मचारी की सेवा नियमित को लेकर लिखित आवेदन देकर ध्यान आकर्षित भी कराया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीमांकन नहीं होने से वन पट्टा को लेकर गांव-गांव में विवाद। इधर चाईबासा जिले के वन अधिकार अधिनियम के तहत जंगल क्षेत्र के ग्रामीणों को वन पट्टा दिया गया था, जिसमें चाईबासा जिले के कई गांव शामिल है और गांवों का सीमांकन नहीं होने से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस समस्या को लेकर ग्रामीणों के द्वारा जंगलों के बीच बसे गांव केंजरा में बैठक बुलाई थी, जिसमें चाईबासा के विधायक दीपक बिरुवा भी शामिल हुए और ग्रामीणों ने विधायक को वन पट्टा से संबंधित समस्याओं से रूबरू कराए हैं। वहीं विधायक ने कहा है कि 15 अगस्त को स्थानीय प्रशासन के सहयोग से राशन कार्ड, केसीसी, आधार कार्ड जैसे और वृद्धा पेंशन जैसी समस्याओं को लेकर जनता दरबार लगाया जाएगा, जिसमें संबंधित आवेदन देकर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सदर में आउटसोर्सिंग कर्मियों का फिर लटका मानदेय। इधर सदर अस्पताल में फिर निविदा कर्मियों को मानदेय नहीं मिल रहा है। आउटसोर्सिंग पर बहाल कर्मियों को मानदेय नहीं मिलने से काफी परेशान है। साथ इधर आरक्षण को ले मंत्री को आज देंगे ज्ञापन। ओबीसी आरक्षण मंच आज 11 बजे श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता और विधानसभा स्पीकर से मुलाकात कर आरक्षण को लेकर ज्ञापन देंगे। झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच के अध्यक्ष कैलाश यादव ने बताया है कि ओबीसी को 14 से लेकर 27 और अनुसूचित जाति को 10 से 15% और निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण लागू करने और जातीय जनगणना जारी करने सहित अन्य मांगों को लेकर आज मंत्री से मुलाकात कर शिष्टमंडल बात